नमस्कार। हम लोग पासिंग ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं। अब तक हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, फ्रंट और साइड एलिवेशन बना लिया है। सभी एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सेक्शनल ड्राइंग बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने के बाद सबसे आसानी से बनने वाला ड्राइंग होता है। यहाँ प्लान में दो जगह सेक्शन काटा गया है। पहला सेक्शन एट XX जो किचन और टॉयलेट से गया हुआ है, और दूसरा सेक्शन एट YY जो बेडरूम, किचन और स्टेयर रूम से पास हुआ है। ये दोनों ही ड्राइंग हम लोग आपको समझाएंगे भी और ड्रॉ करके भी दिखाएंगे, लेकिन हमें पहले कुछ समय दीजिएगा ताकि सेक्शंस के रूल और इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझा पाए। हम लोग यहाँ हल्का सा डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया जा सके और आप कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स का भी सेक्शन इजीली काट ले। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ा। हमने एलिवेशन में बिल्डिंग का आउटसाइड या विजिबल पार्ट को दिखाया, पर जब तक हम इसके इनसाइड या स्ट्रक्चर पार्ट को नहीं दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम एलिवेशन में इनसाइड पार्ट को दिखाना चाहें तो उसे हमें हिडन लाइन से दिखाना होगा, और तब एलिवेशन में इतना सारा हिडन लाइन आ जाएगा कि एलिवेशन भी आपको सही से नहीं दिख पाएगा। बस इसलिए तय किया गया स्ट्रक्चर के आउटसाइड पार्ट को एलिवेशन में दिखाया जाए और इनसाइड या हिडन पार्ट को सेक्शन टेक्निक से। अब ये सेक्शन काटने का टेक्निक क्या है, तो सेक्शनल व्यू लेना भी फ्लोर प्लान के व्यू लेने जैसा ही है। प्लान के लिए जैसे हम एक लेजर लेकर बिल्डिंग का सील लेवल या विंडो जहां से स्टार्ट होता है हॉरिजॉन्टली स्लाइस करते हैं, तब बिल्डिंग का ऊपर वाला स्लाइस पार्ट को हटाकर ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री में देखते हैं, तो ये प्लान व्यू मिलता है। और सेक्शनल ड्राइंग के लिए बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर इसके एक्सटीरियर पार्ट को देख रहे होते हैं, तब एक लेजर बिल्डिंग को वर्टिकली स्लाइस करता है और ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, और सामने वाला स्लाइस पार्ट को हटा देने पर बिल्डिंग के पीछे वाला पार्ट का इनसाइड का पोर्शन दिखने लगता है, जो एलिवेशन की तरह ही वर्टिकली खड़ा होता है। इसे ही ड्रॉ करके हम सबके सामने सेक्शनल व्यू के रूप में रखते हैं। और अब देखेंगे कि इसी ड्राइंग में वॉल थिकनेस, बीम्स और दूसरे स्ट्रक्चर भी क्लियरली देखा जा सकता है। बिल्डिंग को सेक्शन करने के लिए हमें इस तरह का लाइन ड्रॉ करना होता है। इसे हम लोग कटिंग प्लेन कहते हैं। आइए सेक्शन में कटिंग प्लेन का क्या रोल है जानते हैं। सेक्शन करने के लिए हम ये इमेजिन करते हैं कि लेजर या हेक्सो को हम लोग इसी लाइन के ऊपर से पास करवा रहे हैं और इस लाइन से बिल्डिंग दो हिस्सों में बढ़ जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये बिल्डिंग का कटिंग प्लेन है। इस लाइन को लॉन्ग चेन लाइन से इंडिकेट करते हैं। ऑटोकैड में इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए सेंटर टू लाइन टाइप का यूज करते हैं। इस प्लेन के दोनों एंड का डायरेक्शन चेंज होता है, जिसे हम एरो से दिखाते हैं। ये एरो का डायरेक्शन ये बताता है कि बिल्डिंग को काट लेने के बाद हमें किस साइड की ओर देखकर बिल्डिंग का सेक्शनल ड्राइंग बनाना है। एक चीज जो और इस कटिंग प्लेन के साथ होता है वो है इसका नेम, जो दोनों एरो के एंड में इस तरह से ABBCC लिखा जाता है। और जब हम इस सेक्शन से इस तरह का ड्राइंग बना लेते हैं तो कटिंग प्लेन का नेम को ही उस सेक्शन के नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे सेक्शन का नाम XX था, इसलिए यहाँ सेक्शन एट XX लिखा गया। इस तरह से नेमिंग करने पर हम आसानी से समझ लेते हैं कि कौन सा सेक्शन किस कटिंग प्लेन का है। जैसे इस प्लान में दो सेक्शन काटा गया है, एक XX और दूसरा ये वर्टिकली YY, इसीलिए यहाँ पे उससे रिलेटेड नेम लिखा गया है सेक्शन एट YY और ये सेक्शन एट XX। अब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि सेक्शन को काटने का तरीका क्या है, तो चलिए सेक्शन को किस किस तरीके से काटा जा सकता है या टाइप्स ऑफ सेक्शन को सीखते हैं। पहला है फुल सेक्शन। सेक्शन काटने का ये सबसे सिंपल तरीका है। इसमें कटिंग प्लेन स्ट्रेट होता है जो पूरे बिल्डिंग के एक साइड के एंड से लेकर दूसरे साइड के एंड तक पास होता है। तब इस प्लेन के ऊपर लेजर पास करवाकर बिल्डिंग को दो पार्ट में स्लाइस करते हैं और प्लेन के एरो के डायरेक्शन में देखकर इसके इंटरनल पार्ट का ड्राइंग बनाते हैं। दूसरा है हाफ सेक्शन। इस तरह का सेक्शन हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में काटते हैं, मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेंटर लाइन से सिमिलर हो। आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट के प्लान से ही हम लोग सेक्शनल प्लेन को पास करवाते हैं। देखिए इसमें भी ऐसा ही किया गया है, इसके हाफ पोर्शन को काटा गया है। तो याद रखिएगा इस केस में हमेशा एक प्लेन दूसरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये एरो देने की जरूरत नहीं है, इस एक एरो से ही काम चल जाएगा और इधर फ्रंट से देखने पर ये रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह का सेक्शन में ऑब्जेक्ट का आउटर पार्ट और इंटरनल पार्ट दोनों ही दिख जाता है। तीसरा है ऑफसेट सेक्शन। प्लान में दो तरह का सेक्शन काटा जाता है, पहला फुल सेक्शन जो आपने देखा और दूसरा जो अभी आप देखेंगे ऑफसेट सेक्शन। इसको इस तरीके से समझिए, आपने फुल सेक्शन में बेडरूम, किचन, स्टेयर और ये गैराज को काटा, पर हम चाह रहे हैं यहाँ गैराज को नहीं काटकर ये स्टेप्स को काटे ताकि सेक्शन में GL से बरामदा में कैसे चढ़ रहे हैं ये दिखा पाए। तो ऐसा किया जा सकता है। आप इस सेक्शन लाइन का ही एक ऑफसेट कर लीजिए। हमने यहाँ कॉपी कमांड से कर लिया।
इस एरो को भी इसके एंड पे कॉपी कर दीजिए और इस दोनों प्लेन को एक परपेंडिकुलर प्लेन से जोड़ दीजिए और इस परपेंडिकुलर प्लेन को कटिंग एज मानकर दोनों साइड ट्रिम कर लीजिए। आप देख रहे हैं प्लेन को टेपर नहीं करना पड़ा, इसे ऑफसेट करके कर लिया। सेक्शन के इस टाइप में प्लेन के अलग अलग पोर्शन में मौजूद इंपॉर्टेंट मेंबर्स को काट के दिखा सकते हैं। चौथा है ब्रोकन आउट सेक्शन। यहाँ एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसका फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू है। बस इसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट को काट के दिखाना चाहते हैं ताकि इसको हमें फुल सेक्शन ना करना पड़े। तो इस तरह का सेक्शन ब्रोकन आउट मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड में जो अंदर का छोटा सा छिपा हुआ पार्ट को दिखाना चाहते हैं उसके आगे वाले फेस को हैमरिंग कर तोड़ देते हैं। इससे फ्रंट व्यू में छिपा हुआ पार्ट दिखने लगता है और इस सेक्शन को ऐसा इरेगुलर शेप में दिखाते हैं। 5 नंबर है रिवॉल्विंग सेक्शन। इस तरह का सेक्शन काटकर हम ऑब्जेक्ट के किसी भी पोर्शन का क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हैं। इससे हमें उस जगह ऑब्जेक्ट के बनावट का पता चल जाता है। इसके लिए कटिंग प्लेन को ऑब्जेक्ट के ऊपर 90 डिग्री में पास करवाते हैं और ये इमेजिन करते हैं ऑब्जेक्ट इस कटिंग प्लेन से कट चुका है। तब जो कटिंग फेस होता है जिसे हम इसका क्रॉस सेक्शन कहते हैं उसे इस कटिंग प्लेन के वर्टिकल एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री में रोटेट कर देते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और तब फ्रंट व्यू से देखने पर ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन नजर आता है। इससे ऑब्जेक्ट का आउटलाइन का पता चल जाता है। और लास्ट जो सेक्शन करने का टाइप है इसे हम रिमूव सेक्शन मेथड कहते हैं। ये रिवॉल्व सेक्शन जैसा ही होता है, पर इसमें जो क्रॉस सेक्शन काटने के बाद मिलता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जनरेट नहीं करवाया जाता। इसे कटिंग प्लेन के ही डायरेक्शन में साइड में ड्रॉ किया जाता है। और चूंकि इस क्रॉस सेक्शन को साइड में ड्रॉ किया जाता है इसीलिए इसके क्रॉस सेक्शन को स्केलिंग किया जा सकता है और इसका डायमेंशनिंग भी करके दिखा सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच से हो, बताए गए इन 6 तरह के सेक्शन को दिमाग में रखना है, इसलिए आप इन सभी का एक नोट्स बना लें। आइए अब हम अपने ड्राइंग की ओर चलते हैं। बिल्डिंग को सेक्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है प्लान के ऊपर से कटिंग प्लेन को पास करवाया जाए। पर हम कटिंग प्लेन को पास करवाएंगे कहाँ से? याद रखिएगा, कटिंग प्लेन को हम उस जगह से पास करवाते हैं जहाँ स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि हम चाहेंगे सेक्शन के जरिए उस पोर्शन को एक्सप्लोर करें और जरूरत के हिसाब से डायमेंशनिंग कर या टेक्स्ट लिख कर साइज और मटेरियल की जानकारी भी दें। पर पासिंग ड्राइंग के केस में ये जरूरी होता है कि हम स्टेयरकेस, टॉयलेट और किचन ये तीनों को जरूर काटें। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि बिल्डिंग प्लान में हम 2 तरह से सेक्शन लगा सकते हैं। एक फुल सेक्शन जो ये है स्ट्रेट पास होता है और दूसरा ऑफसेट सेक्शन जब स्टेयर, किचन और टॉयलेट एक स्ट्रेट लाइन या सीध में ना हो। जैसा कि आप इस प्लान में देखिए, यहाँ किचन और टॉयलेट एक सीध में है पर ये स्टेयरकेस अलग जगह है, इसलिए हमें यहाँ ये ऑफसेट सेक्शन का यूज करना पड़ा ताकि एक ही कटिंग प्लेन से ये तीनों ही कट जाए और हम एक सेक्शन लगा के ही ये तीनों का डिटेल दिखा दें। पर हमारा वाला जो केस है वो और भी अलग है। यहाँ स्टेयरकेस और किचन एक स्ट्रेट लाइन में तो है, पर ये टॉयलेट इसके बगल में और ठीक इससे 90 डिग्री में है। अगर इसमें हम इस तरह से ऑफसेट सेक्शन काटे तब कटिंग एलिवेशन में ये किचन और टॉयलेट एक साथ नजर आएगा, इससे दोनों ही सही से दिख नहीं पाएगा। ऐसा केस कभी आए तो हमें 2 सेक्शन काटना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्टेयर और किचन को काट रहा है और ये दूसरा टॉयलेट को। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं, यहाँ इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन या फुल सेक्शन से काट सकते थे, पर यहाँ ऑफसेट सेक्शन ही क्यों लगाया गया? आने वाला एपिसोड जो इसका पार्ट 3 होगा उसमें इन सभी चीजों का डिस्कस करेंगे और इस पासिंग ड्राइंग में जो 2 सेक्शन काट रहे हैं उसे ड्रॉ करेंगे और डिटेल में समझेंगे भी। थैंक यू मानस पेज से जुड़ने के लिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए।